जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे गौस पाक, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए गौस पाक, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन, आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन वो कौन। जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की। ये गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक चोरों को वली बनाए, गौस पाक खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक मूसा अलैहिस्सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं, गौस पाक खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए, गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। झूठ पे झूठ। तो सबसे पहले तो आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कहानियों की दुनिया में एक बार से फिर आपका वेलकम। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा। ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं कहता हूं सरकार एक सेकंड भी आपका जाया नहीं होने दूंगा, सीख भी मिलेगी, कहानियों का मजा भी आएगा और हम और आप मिलकर फुल एंजॉयमेंट करेंगे। इससे अगर दिल फेफड़े गुर्दे में दर्द हो रहा है तो वो दर्द मत लीजिएगा, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। खैर पहली कहानी का स्टार्ट करते हैं। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा, उधर गोला आंदा है फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। ये क्या बात करता है यार। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयरफोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अगर ये मौलवी हजरात ये जो भी कहानी सुनाकर गए हैं, अगर ये तीनों के तीनों उस दौर के अंदर गलती से मौजूद होते ना, जिस दौर के अंदर कोई झूठ बोलता था तो उसकी शक्ल बदल जाती थी, तो तीनों काले कुत्ते होते और एक से बढ़ के एक बड़ा कुत्ता होता। मुझे समझ नहीं आती, ये इतने बड़े जाहिल तो है। एक किसी बकवास करने वाले ने 1965 के अंदर को बकवास कर दी कि पीर साहब ने कोई गोले कैच किए, पता नहीं कौन सा किसी क्रिकेटर का बच्चा था, उसने जी वो गोलों को कैच किया, मुजाहिलों को, जो कि रावी पुल उड़ा रहा था, और उसको फिर उसके बाद सब्ज चोले में डाले और जनाब ये पूरी दुनिया में भी फैल गया, अखबार में भी आ गई। मुझे समझ नहीं आती उस बकवास करने वाले पे। चलो वो तो बेचारा लग गया खुड्डे लैन, मर गया होगा। इनकी आप इल्म के ज़ौक़ की ताकत या आप इनके इल्म का एक मयार यहां से लगा ले कि 65 में की गई बकवास को अब नस्ल दर नस्ल ये लेकर चल रहे हैं। 2023 चल रहा है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। तुम तो खुद कहते हो मरने के बाद हमारे बाबों में ज्यादा सुपर पावर आ जाती है। कहां गए ये जो फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, कुचला मसला जा रहा है, इस्लाम की ऐसी तैसी की जा रही है, आपके बुजुर्ग हजरात कहां चले गए? फौजियों के दौर में आके उन्होंने मुजाहिलों को कैच किया, तो अब तो ज्यादा कैच खेलना चाहिए। किसी गोलची के बच्चे किधर है तुम्हारे बुजुर्ग? सिर्फ कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं। एक्चुअली तौर पे इन लानतियों को खुद भी पता। अच्छा चलो खैर सारी बातें छोड़ो, इन तीनों मौलवियों को खड़े करके ना, मुजाहिल को छोड़ो, एक एक ना गोली मारते हैं। सही है, इनको बोलो तुम उन्हीं के मानने वाले हो ना, उनका नाम लो कि या गौसे पाक या दाता गंजे बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारी जान को बचाए और गोलियां कैच कर ले। खुदा के लिए अब 2023 चल रहा है, इन कहानी बाजों से बचे। खैर ये पहली कहानी, तो आपको दूसरी कहानी की वीडियो दिखाता हूं। बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे मां जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाक कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले।
बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरज यहां से यानी कि जमीन से को 15 करोड़ से भी ज्यादा दूर है, मतलब गुना बहुत दूर है। उसकी शुआएं इतनी तेज होती हैं, आपको पता है कि जून जुलाई में हम 1 मिनट भी धूप में अगर किसी के घर के बाहर खड़े हो जाए ना, हालांकि काम हमें है, और वो आने में 2 मिनट लगा दे और वो आते हुए पानी भी ना लेकर आए और साला वो पानी पूछे ना ठंडा पूछे ना छाव में खड़ा करे, मतलब की बात रोड के ऊपर धूप पे खड़ा है, हमारा बीपी इतना हाई हो जाता है कि दिल करता होगा अगर पहला कत्ल माफ होता नहीं साले का कत्ल कर देता। इतनी गर्मी होती है, यानी कि वो धूप इतना कोई आंखें खोल के बैठा हुआ होता है। मुझे समझ नहीं आती गौसे पाक क्या थे, मतलब क्या थे वो, सूरज के अंदर छुप जाते हैं और माँ को वो ये बढ़िया मार रहे हैं कि अम्मा 70,000 सूरज भी हो जाए तो मैं अपने दिल में छुपा लूंगा। मतलब क्या है इसका साफ साफ मतलब कि ये नहीं बनता कि क्रिएटर ही इस तरह की बात कर सकता है। अल्लाह ताला कह सकते हैं कि ऐसे करोड़ों सूरज भी हो तो मैं कुन बोलूं फट जाए, कुन बोलूं गायब हो जाए। अल्लाह बोल सकते हैं क्योंकि वो बनाने वाले हैं, टाइम डिमेंशन से बाहर बैठे हैं, सब चीज उन्होंने कंट्रोल की हुई, हर चीज उन्होंने बनाई। मगर गौसे पाक, यकीन माने गौसे पाक कब्र में पड़े पड़े ना लानते ऐसे दे रहे होंगे इन लोगों को। आज जो हम ये डिस्नी और ये HBO और इन लोगों के जो फैन है ना, ये जो बड़ी बड़ी मतलब ये कंपनीज हैं मल्टीनेशनल की, ये जो म्यूटेंट्स की और इस तरह की मूवीज बना रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान होता है। ये ना होते तो खुदा के लिए कहानियों को सिर्फ मूवीज की हद तक रखो तो पाकिस्तान बहुत ऊपर निकल जाएगा, ड्रामों के हद तक रखो बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये कहानियां हैं कि सिर्फ स्टोरीज है, रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो कैमरे में करके दिखा दो हम भी मान जाएंगे। तो खैर ये दूसरी कहानी थी, बात है फाइनल कहानी की तरफ। हुजूर गौसे आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े, मुरीदों ने अर्ज की हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया तो फिर क्या खाना चाहते हो? कहने लगे हजरत अगर हलवा मिल जाए, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए क्या मजे होंगे। आपने फरमाया एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया ये काफी होगा तुम्हें, है पत्थर, फरमाया ये तुम्हें काफी होगा? कहने लगे जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया क्या जबल कुन हलवा, ओ पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया। कहाँ है ये वाले बुजुर्ग जो पत्थर को ताग मार के हलवा बना देते थे? चलो मैं ये मान भी लेता अगर पीर साहब पहलवान होते, वो वैसे तो होता है ना सूरमा बना दिया, बजरी बना दी, क्रश बना दी, नहीं बजरी क्रश नहीं बनी, हलवा बना दिया। कहाँ है ऐसे बुजुर्ग? कहाँ है वो लोग जो सूरज को नीचे बुलाते थे, लोग तड़प के मर रहे थे, बुजुर्ग ने भी मतलब कुछ नहीं हुआ, बुजुर्ग को भी बोटी भून के जो उन्होंने खानी थी, मतलब अपना मतलब पूरा कर रहा था। सूरज साहब नीचे आए, बोटी भूनी, बोटी खाई, चल भाई सूरज तू ऊपर चला जा, मैं शम्स तू शम्स, आजा भंगड़े डाले। क्या ये कहानियां, मतलब कोई क्या हो रहा है? कोई कहाँ है वो बुजुर्ग? अब उनको लेकर आओ। इतने लोग ये खुड्डे लेने लग रहे हैं भूख प्यास की वजह से। अबे यार कम से कम वो लोग तो ना मरे, गुर्बत तो खत्म हो, पाकिस्तान में कितना करोड़ों का टैक्स है वो तो कम से कम खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ कहानी है। कहानी की हद तक सुनो तो मैं सल्यूट करता हूं आप लोगों को, मेहरबानी करके कहानी की हद तक सुना करो। एंड में एक मोरल हो कि यार इसको दिल गुर्दे फेफड़े पे नहीं लेना, ये सिर्फ एक स्टोरी है, रेल स्टिक में इस तरह के स्टंट को यूज नहीं करना, वरना आप जो है वो खुड्डे लेने लग जाओगे। जिस तरह होता है ना अक्सर कोई एक स्टंट कर रहा होता है, नीचे लिखा होता है कि डिस्क्लेमर के तौर पे इसको घर पे यूज नहीं करना, बच्चों की मौजूदगी में इसको यूज नहीं करना वरना खुड्डे लेने लग सकते हैं। तो ये और वो डॉक्टर से मशवरा करके उसके मुताबिक यूज करें, दवाइयों पे भी लिखा हुआ होता है। तो एंड में ये मोरल भी दिया करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना कितने लोग होते हैं उन बाबाओं को तलाश कर रहे होते हैं कि सुपर पावर हजरात मुझे भी सुपर पावर बना दो, क्योंकि बचपन से हमने देखे सुपरमैन कार्टून, बैटमैन कार्टून, स्पाइडरमैन कार्टून, जाला, वो इस तरह के हमने लोग देखे हैं ना। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारे पास इतनी ताकत है, पानी कंट्रोल कर लें, सूरज कंट्रोल कर लें, ये ऐसे करें बल्ब बंद हो जाए, ऐसे करें पंखा चल जाए। हालांकि डोर वही है, रिमोट के जरिए हो जाता है। ऐसे ताली बजाते हैं, ताली के जरिए भी मैंने सुना आजकल काफी काम हो जाते हैं। डोर वही चल रहा है, मगर ये लोग चाहते हैं कि इनको हम अपने बुजुर्गों का नाम दे दें। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेंशंस है, स्टोरी की हद तक है, दिल पे मत लिया करो।
हैवी मत किया करो, किसी के पैर मत चूमा करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल को मानो, कहानियों से बचो, इस तरह के लोगों का बायकॉट करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, अकल के अंधे, उन तक ये चीजें पहुंचे और वो राय रास्त पर आ जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा और सजेशन दिया करें कि किस पर जो है मैं वीडियो बनाऊं। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।